नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 10वें अध्याय का पठन करेंगे और आप श्रवण करेंगे। आइए पठन करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, तुलसी तीर्थ आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। आइए 10वें अध्याय को आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा और जो उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वो मैं आपके समक्ष बताता हूँ। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, सभी मास और तिथियां तो बराबर हैं, पर कार्तिक मास और एकादशी तिथि अति उत्तम क्यों मानी गई है? कृष्ण कहते हैं, प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वो दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ज्यादा बलशाली हैं। अतएव मंत्रों सहित वेदों को ही क्यों ना मैं हर के ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्म आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देखकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन से, आसन से, पाद्य से, अर्घ्य से, आचमन से, स्नान से, वस्त्र से, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार, इन षोडशोपचार पूजन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को अवश्य ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी तिथि की मान्यता अधिक होगी। परंतु कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मच्छ का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने लगे। कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे, हमको बड़ा स्थान दो। कश्यप जी ने घड़ा दे दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में बढ़ने लगे तो मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव आप ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास आए
और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 10वां अध्याय समाप्त। आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा सदैव बनी हुई है और आशा करती हूँ सदैव बनी रहेगी। कार्तिक मास में किया गया एक एक पुण्य दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम कार्तिक मास के एक एक क्षण का अच्छे से अच्छे कार्यों में उपयोग करें और उसका पुण्य जो है हम आगे संचित करते रहें। नमस्कार। तुलसी तीर्थ आप सभी को हार्दिक नमस्कार करता है। कल हम पाठ करेंगे कार्तिक मास के 11वें अध्याय की। तब तक के लिए इजाज़त। राधे राधे।